हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चंस आया था 2018-19 में। फर्स्ट क्वेश्चन वाज गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r माइनस टू टू r इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय x माइनस टू, देन इट्स रेंज। तो एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका रेंज पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, एंड फंक्शन का रेंज जो सॉरी डोमेन जो दिया हुआ दैट इज आर माइनस टू टू r minus 2 was the domain, और ये फंक्शन जो डिफाइन था एक्चुअली is defined from r minus 2 to r, that means this is domain of the function। ये जो है ये पूरा क्या है? that is domain of the function। ठीक है, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन है और रेंज r में आएगा। रेंज r में से रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगा, बट वो क्या आएगा वो हमें वही फाइंड करना है। तो ये फंक्शन दिया हुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे? सिंपल सा हमारा मेथड था, हम लोग करते थे लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते थे, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई कर सकते हो। देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। क्या कर सकते हो? y इक्वल टू एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू, ऐसे हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। अभी देखो यहाँ पे डोमेन में क्या, डोमेन क्या फंक्शन का है? आर माइनस टू। आर माइनस टू इसका मतलब x का वैल्यू टू नहीं हो सकता। जब x का वैल्यू टू नहीं हो सकता तो हम ये कैंसिल कर सकते हैं, सिंस x इज नॉट इक्वल टू टू। एक्स टू के बराबर नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। देयर फॉर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू। ठीक है, देयर फॉर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? वाई माइनस टू। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे? एक्स को एक्सप्रेस करते थे इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स को रिप्रेजेंट करते थे इन टर्म्स ऑफ वाई, और फिर चेक करते थे कि वाई के कौन से वैल्यूज के लिए एक्स डिफाइन नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सबके लिए जिसके लिए जिस y के वैल्यूज के लिए x डिफाइन होगा दैट विल बी आवर रेंज। तो यहाँ से एक्सप्रेशन से डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि अगर मैं y का कोई भी वैल्यू लूँ तो x डिफाइन होगा, कोई भी रियल वैल्यूज लूँ तो डिफाइन होगा। दैट मीन्स y का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, करेक्ट कि नहीं? जब y का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, देयर फॉर रेंज विल। हेलो, यस। तो रेंज क्या हो जाएगा? r, सिंस x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, करेक्ट। तो हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन, तो बट हियर एक कैच है कि x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है? x नॉट इक्वल टू टू हो सकता है, सिंस x कैन नॉट बी इक्वल टू टू। देयरफॉर x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? टू, बराबर ना x का, और x का वैल्यू क्या? y माइनस टू, तो y माइनस टू कैन नॉट बी इक्वल टू टू। देयरफॉर y कैन नॉट बी इक्वल टू फोर। दैट मीन्स देयरफॉर द रेंज, जो करेक्ट रेंज आएगा दैट विल बी रेंज इक्वल टू r माइनस फोर, क्योंकि y कैन नॉट बी इक्वल टू फोर, तो रेंज विल बी r माइनस फोर, न कि जस्ट r। r में से कुछ वैल्यूज निकालने पड़ेंगे हमें। कौन से वैल्यूज निकालना पड़ेगा? फोर निकालना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि x इक्वल टू टू डोमेन से नहीं बिलोंग कर रहा है, तो अगर x इक्वल टू टू नहीं है तो y इक्वल टू फोर भी नहीं होगा। तो रेंज विल बी r माइनस फोर। ऑप्शंस देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है। ऑप्शन विल बी r माइनस फोर, दैट इज सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, फर्स्ट का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू दिया है एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है।
एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली कर सकते हैं। दैट विल बी व्हाट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 दिया हुआ था, एंड आई थिंक जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी, फॉग ऑफ एक्स फाइंड करना है। फॉग ऑफ एक्स, फॉग एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे मिलेगा, ये देखो क्या हुआ, एफ एक्स में, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह क्या डाल दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, तो तुम्हें वही करना पड़ेगा, एफ एक्स में एक्स की जगह क्या डालना पड़ेगा, ये एक्स है ना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, अभी एक्स की जगह अगर देखो क्या पुट किया हुआ है, जी ऑफ एक्स पुट किया हुआ, तो हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, जी एक्स पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में, तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपली एक्स, एफ ऑफ एक्स कैसा था 3, एक्स की जगह क्या पुट करना है हमें, नहीं तो 3 मैं ये रहने देता हूँ, एक्स की जगह क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स ना, तो चाहिए तो अभी के लिए लिखो जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स, तो 3 जी ऑफ एक्स माइनस 2 हो जाएगा ये, बाकी सब ब्लैक से ही रहने दो, माइनस 2 हो जाएगा करेक्ट। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो आंसर विल बी 3x स्क्वायर माइनस 2 इज द आंसर। ठीक है, तो फॉग 3x स्क्वायर माइनस 2, देखते हैं क्या ऑप्शन है, 3x स्क्वायर माइनस 2 ए ऑप्शन है, सिंपल था क्वेश्चन एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स बिलोंगिंग्स टू आर such that x square minus 5 mod x plus 6 equal to 0, then n of a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है, n of a पूछा है, और a डिफाइन है, एक सेट है, तो a इक्वल टू क्या है, ईयर थर्ड, a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a सेट ऑफ ऑल बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है और हमें पूछा है n ऑफ a, तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व, क्या दिया, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स है प्लस 6 इक्वल टू 0, देखो इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर, यस, एक्स स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज मॉड एक्स का होल स्क्वायर, तो मॉड एक्स का होल स्क्वायर हमने लिख दिया है, दैट विल बी माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी इसको फैक्टराइज कर सकते हो, यस, फैक्टर्स क्या आएंगे, माइनस 3 माइनस 2, ये हो जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, मॉड एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में, मॉड एक्स माइनस 3, माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए डायरेक्टली लिख दो मॉड एक्स माइनस 3, एग्जाम में इतना तुम्हें नहीं सॉल्व करना रहेगा, डायरेक्टली कर सकते हो, माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर आई कैन से दैट मॉड एक्स इक्वल टू 3 और मॉड एक्स इक्वल टू 2, देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3, मॉड हटता तो क्या प्लस माइनस आता, देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, देयरफॉर एक में क्या कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 4 एलिमेंट्स, माइनस 3, 3, माइनस 2 एंड 2, देयरफॉर एन ऑफ ए विल बी व्हाट, एन ऑफ ए इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन इज एन ऑफ ए इक्वल टू 4, तो ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 6 दिया हुआ है, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस k दिया हुआ है, देन फॉर एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन k का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6, एंड जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 4x प्लस k, आई थिंक यही दिया हुआ है, जस्ट डबल कंफर्म करते हैं, 4x प्लस के दिया हुआ करेक्ट, एंड क्या दिया हुआ उसने, एफ ऑफ फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स दैट इज जी ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है,
Therefore I can say that f of g of x equal to g of f of x, करेक्ट। अभी f of g of x कैसे मिला, एफ एक्स में x की जगह क्या रखेंगे, g of x रखेंगे। तो x की जगह देखो मैं क्या रखता हूँ, g of x रखता हूँ, और g of x क्या है 4x प्लस k का होल स्क्वायर प्लस 6, करेक्ट। और इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x में क्या है, gx रखा मैंने। हाँ अभी g ऑफ f ऑफ x रखो gx में, और gx में क्या है 4, x की जगह क्या रखोगे 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस k हो जाएगा, करेक्ट। पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 3 एज इट इज रहने दो, स्क्वायर कर दो 16x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 4 2 जा 8kx प्लस k स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 24 प्लस k बराबर ये हो जाएगा। आई थिंक कुछ तो मिस्टेक हो गई है। हेलो एक्चुअली इसमें करेक्शन हो, 3x स्क्वायर प्लस 6 नहीं दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज 3x प्लस 6 ओनली है, तो करेक्शन है वो, दिस इज 3x प्लस 6 है, ठीक है। तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा, 3x प्लस 6 है तो स्क्वायर नहीं करना रहेगा हमें। ओके फाइन, देखते हैं कितना हो जाएगा ये, स्क्वायर नहीं है वहां पे, 3x प्लस 6 है सॉरी, तो ये यहाँ पे भी करेक्शन आ जाएगा। एक्चुअली मैं पूरा मिटा ही देता हूँ, चलो देखो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर दिस विल बी 12x प्लस 3k प्लस 6 इक्वल टू 12x प्लस 24 प्लस k। 12x से 12x कैंसल, 3k मतलब कितना हो जाएगा 2k, 2k इक्वल टू कितना 18 एंड k इक्वल टू 9, k इक्वल टू 9 हो जाएगा हमारा। देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ है। ओके k इक्वल टू 9, ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इज प्राइम नंबर लेस देन 12 एंड b is set of all x such that x is a factor of 10, then find a intersection b find करना है हमें। a is prime number less than 12 and b is factor of set of factors of 10। ओके तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ पे a is set of prime numbers less than 12, तो ये क्या हो जाएगा उसमें 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, कौन कौन से एलिमेंट्स है 2 3 5 7, प्राइम नंबर्स लेस देन 12 11 ना, हेलो 7 एंड 11, दिस विल बी ए में आ जाएंगे, सेट ए में आएंगे। एंड सेट बी क्या है फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर ऑफ 10 क्या 1 होता है 2 होता है 5 होता है एंड 10 इटसेल्फ। ओके हमें क्या पूछा था ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है 2 है 5 है, करेक्ट 2 एंड 5, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, चिंदी क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5 सी ऑप्शन हो जाएगा। फाइन एकदम सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या, जिसका इनपुट मतलब डोमेन भी रियल हो एंड रेंज भी रियल हो, इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स दिया हुआ है। ओके डोमेन हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट में 3 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में था एंड न्यूमरेटर में आई थिंक 2 प्लस एक्स था, जस्ट डबल कंफर्म करते हैं, नो एक्स माइनस 2 था, डिनोमिनेटर 3 माइनस एक्स एंड एक्स माइनस 2। ये एफ ऑफ एक्स फाइंड दिया हुआ है और इसका हमें डोमेन फाइंड करना है, डोमेन इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना था। डोमेन काफी सिंपल है, डोमेन क्या होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, यही होता है डोमेन।
set of values of x for which f of x is defined. तो f of x डिफाइन, f of x कैसा एक रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन है. स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन होने के लिए स्क्वायर रूट का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर f of x to be defined x minus 2 divided by 3 minus x should be greater than equal to 0. करेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अभी यहाँ से हम देख सकते हैं कि x 3 नहीं होना चाहिए. करेक्ट, डिनोमिनेटर 3 नहीं होना चाहिए. करेक्ट, तो जो हमारा x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या देता है हमें, डोमेन, तो x का जो वैल्यू आएगा वो 3 तो नहीं हो सकता है. अभी ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए कैसे होना चाहिए, या तो a क्या है, पॉलिनोमियल टाइप है ना, दिस इज लाइक a अपॉन b. a अपॉन b ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब दोनों सेम साइन रहे, a भी पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव है, या फिर a भी नेगेटिव हो एंड b भी नेगेटिव हो. करेक्ट ना, दैट इज a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0. इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है. करेक्ट, और फिर क्या हो सकता है, a इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड b इज लेस देन 0. करेक्ट, दोनों, इसका मतलब क्या होता है, a एंड b दोनों पॉजिटिव है, a 0 हो सकता है. और इसका क्या मतलब, दोनों, या तो दोनों सेम साइन होना चाहिए, बेसिकली दोनों का साइन सेम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन सेम होगा, तभी ये जो रेशनल फंक्शन है उसका वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा. तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें सेम यही फॉलो करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई कैन से दैट x minus 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 minus x इज ग्रेटर देन 0. और क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, x minus 2 is less than 0, that is negative, and 3 minus x is also negative. देखो 3 minus x में equal to का साइन नहीं आएगा because denominator cannot be 0. Therefore ये क्या हो जाएगा, x is greater than equal to 2 and इसका हो जाएगा 3 is greater than x, बराबर ना, या इसको बोल सकते हैं 3 is greater than x is nothing but x is less than 3. और क्या हो सकता है, x is less than 2, less than equal to 2 and 3 is less than x, that is nothing but x is greater than 3. ओके, अभी देखो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है, अभी यहाँ पे एंड है दोनों के बीच में, मतलब x का फर्स्ट सेकंड वाला पहले दे, x लेस देन 2 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, और x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए. ये पॉसिबल है क्या, दिस इज नॉट पॉसिबल ना, इम्पॉसिबल है. अरे x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 भी हो एंड साथ में x ग्रेटर देन 3 हो, पॉसिबल ही नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल यू कैन राइट. ये तो नहीं पॉसिबल है, दिस एंड दिस इज टुगेदर नहीं पॉसिबल है, तो ये तो निकल गया. अभी इसमें देखो x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए एंड x लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए. यस, दिस इज पॉसिबल. तो देयरफॉर आई कैन से दैट देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड बोला ना उसने, x एंड x इज लेस देन 3. या फिर इसी को लिख सकते हैं, x का वैल्यू कहाँ से आएगा, 2 से लेके 3, सॉरी दिस विल बी x, ये 3 हो जाएगा. करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा 3. या फिर इसी को लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 2 ओपन इंटरवल एंड 3, सॉरी 2 क्लोज इंटरवल एंड 3 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल. बराबर, आंसर्स देखते हैं. तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन 2 to 3, 2 पे ओपन इंटरवल एंड 3 पे, सॉरी 2 पे क्लोज इंटरवल एंड 3 पे ओपन इंटरवल. तो ऑप्शन विल बी 2 विल बी क्लोज इंटरवल एंड 3 विल बी ओपन इंटरवल. तो 2 to 3. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू, आई थिंक आपने अभी ऊपर किया, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा दिया है. इफ a इज सेट ऑफ ऑल x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर प्लस 5 mod x प्लस 6 इक्वल टू 0. ये माइनस की जगह खाली प्लस दिया हुआ, क्वेश्चन सेम ही है. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, a इक्वल टू सेट ऑफ all real numbers below, set of all real numbers such that x square plus 5
mod x प्लस 6 इक्वल टू 0 बराबर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंस क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 mod x प्लस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर इसका फैक्टराइजेशन देखो, इसको लिख सकते हैं mod x का होल स्क्वायर, पीछे जैसे किया था, और 5x का क्या है फैक्टर, 3 mod x प्लस 2 mod x आ जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0, करेक्ट, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका अगर डायरेक्टली फैक्टर आऊंगा तो mod x प्लस 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में सॉरी इनटू क्या आएगा, mod x प्लस 2, करेक्ट, इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, mod x इक्वल टू 3, सॉरी करेक्ट, mod x इक्वल टू -3 और mod x इक्वल टू -2। बट मॉडुलस ऑफ रियल नंबर का कभी नेगेटिव होता है क्या, मॉडुलस नहीं, बराबर, बट मॉडुलस ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore mod of x is not equal to -3 and mod of x is also not equal to -2, therefore x क्या आएगा, x का कुछ नहीं वैल्यू है, therefore a will be what, a will be null set, therefore n of a कितना आ जाएगा, n of a will be 0, एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे उसके सेट में। तो ऑप्शंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन विल बी बी, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द रेंज, क्या दिया हुआ, द रेंज ऑफ फंक्शन f of x इक्वल टू sin x प्लस cosec x इज। हमें क्वेश्चन एक फंक्शन का रेंज पूछा हुआ है, फंक्शंस दिया हुआ है f of x इक्वल टू sin x प्लस cosec x। ओके, therefore हम लोग लिख सकते हैं f of x इक्वल टू sin x plus 1 upon sin x, cosec x can be written as 1 upon sin x। अभी ये फंक्शंस को देखोगे तो दिस इज सम ऑफ अ नंबर, लाइक अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे एक नोट है, नोट इज द सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल is either less than equal to -2 or greater than equal to 2। क्या हो सकता है, the sum of number and its reciprocal is either less than equal to -2 or greater than equal to 2। तो therefore f of x will be greater than equal to 2, या फिर उल्टा लिखते हैं थोड़ा, लेस देन इक्वल टू -2 होगा और f of x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे sin x एक नंबर जैसा ट्रीट करेंगे एंड को ट्रीट करेंगे तो उसका सम sin x प्लस उसका रेसिप्रोकल दैट इज 1 अपॉन sin x, तो इनका सम क्या होना चाहिए, दैट शुड बी आइदर लेस देन 2 लेस देन -2 और शुड बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ये थियरी है, याद रखना है हमें। एग्जांपल लेके देख सकते हो, सपोज मैं नंबर लेता हूँ 2, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, करेक्ट ना, सपोज 2 है और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, हम दोनों को ऐड करो, उनका सम लो, दैट इज ग्रेटर देन 2 आएगा कि नहीं। वैसे सपोज एक नंबर लेता हूँ -3 और उसका रेसिप्रोकल भी -1/3, तो दोनों को ऐड करो, दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू -2 होगा, करेक्ट। तो ऐसा है, ये थियरी है हमारा। तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इसी को लिखते हैं f of x इज ग्रेटर देन 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आई कैन से दैट x f of x का वैल्यूज क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ ना, -इंफिनिटी से लेके 2 तक ना, हेलो, अच्छा इंफिनिटी पे कभी भी ओपन इंटरवल आता है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल, और मतलब क्या होता है, यूनियन ना, यूनियन बोल सकते हो, यूनियन विथ क्या आ जाएगा, 2 टू इंफिनिटी, 2 पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 2 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल,
ठीक है। तो ऐसा अगर मैं नंबर लाइन पे इनको दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखा सकता हूँ? सपोज दिस इज माई रियल नंबर लाइन, ये हमारा रियल नंबर लाइन है। अगर रियल नंबर लाइन है और ये ओरिजिन है, सपोज जीरो, जीरो नंबर, ओरिजिन नहीं जीरो नंबर, 1 2 3 इस साइड, और इस साइड क्या नेगेटिव नंबर्स आएंगे, बराबर -2 -3। तो हमारा रेंज क्या है, 2 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, और 2 पे क्या रहेगा, सॉलिड सर्कल। सॉलिड सर्कल का मतलब पता है तुम्हें कि इंक्लूडेड होता है वो पॉइंट। एंड माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक आ रहा है, -2, और -2 इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे भी क्या आएगा, सॉलिड सर्कल। तो कौन सा पोर्शन नहीं है रेंज में, खाली रेंज में खाली ये वाला पोर्शन जो मैं अभी ब्लू से या ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सब है। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, इस जो ऊपर ये लिखा हुआ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, इसी को मैं लिख सकता हूँ दिस इज नथिंग बट आर माइनस, देखो ओपन इंटरवल माइनस कर रहा हूँ, -2 टू 2 निकाल रहा हूँ, -2 एंड 2 रहेंगे रेंज में उसके, बराबर। इसके लिए ओपन इंटरवल कर रहा हूँ, ओपन इंटरवल सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ना कि क्लोज इंटरवल। अगर क्लोज इंटरवल सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस विल बी माई रेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, लो ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, आर माइनस, ये वाला देखो, पहला तो ये नहीं है, ये नहीं है, आर माइनस -2 टू 2 नहीं, यहाँ पे देखो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल दिया नहीं चलेगा, ये ओपन इंटरवल आएगा, तो डी विल बी द ऑप्शन है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, इफ अ फंक्शन f function f from R to R defined by f of x equal to x square plus 5 is many to 1 and on to 1 function and on to 1 and into many to 1 and into, ओके। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 9, तो हमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस पता होना चाहिए क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम लोग देखते हैं, फंक्शन क्या होता है, जो मैप करता है एक सेट ए को सेट बी में, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट में मैप करता है। तो सपोज मेरे पास एक फंक्शन था जिसमें 1 2 3 4, एक सेट था जिसके अंदर 4 एलिमेंट थे, वैसे ही इसके अंदर कुछ सपोज 5 एलिमेंट्स थे। अब इस फंक्शन क्या रहता है कि इसको मैपिंग करता है, हर एक एलिमेंट को इसके सेट के किसी न किसी एलिमेंट में मैप करता है। तो चलो मैं इसके हर एलिमेंट को किसी न किसी में भेज दिया। सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, एंड एफ इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसा कुछ दिया हुआ है, करेक्ट, ओके। तो जो सेट ए के एलिमेंट्स होते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, फ्री इमेज बोलते हैं। और सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या बोलते थे, इमेज बोलते थे। इनको क्या बोलते थे, इमेज। चलो इनको भी नंबरिंग दे देता हूँ, सपोज दिस इज 2 3 6 5 2, ओके। सेट बी के एलिमेंट्स को इमेज बोलते थे, तो और सेट ए के एलिमेंट्स को क्या बोलते थे, फ्री इमेज। तो अगर मैं पूछूं कि 4 का इमेज कौन सा, तो 4 का इमेज, एंड इस फंक्शन को अगर मुझे लिखना है, इस फंक्शन को लिखना है, तो देयरफॉर एफ इक्वल टू, हम लोग एरो डायग्राम से लिख सकते थे, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स दैट इज 1 2, क्या हो जाएगा अगर इसको लिखेंगे तो 1 2 2 3 2 3 पे गया है ना, करेक्ट। एंड और अगर मैं इसको बोलूँ तो 3 2 हो जाएगा, लास्ट फंक्शन विल बी 4 3, करेक्ट। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, इसका मैंने एरो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, जो सेट ए होता है दैट इज डोमेन, फंक्शन में वही डोमेन होता है। एंड रेंज क्या आएगा, 2 3। तो अगर इस फंक्शन का मुझे डोमेन चाहिए तो डोमेन ऑफ क्या होगा, अगर मैं डी ऑफ एफ दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी व्हाट, 1 2 3 4 दैट इज इक्वल टू सेट ए। एंड रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, जस्ट 2 and 3, करेक्ट। एंड कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन ऑफ एफ क्या होगा, कोडोमेन इज नथिंग बट सेट बी होता है, सेट बी हमारा क्या होता है, कोडोमेन, ओके।
तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में देखते हैं। पहले तो हमने फंक्शंस डिस्कस किया कि फंक्शंस क्या होता है। अभी टाइप्स ऑफ फंक्शंस में पहला क्या होता है, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में क्या होता है कि जो सेट ए के हर एलिमेंट्स होते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज एग्जैक्टली एक एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, यूनिक एलिमेंट को, ठीक है ना। तो दैट मीन्स जो बी में एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट्स के इमेज होंगे, ना कि दो एलिमेंट्स के इमेज होंगे। तो मैं सपोज ये ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज लाइक दिस, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, सपोज एक और एलिमेंट है यहाँ पे, ये वाला एलिमेंट, और इसका इमेज ये है। अभी मैं देखूंगा कि हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज है। अगर हर एलिमेंट का इमेज अलग अलग रहता तो इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। तो ये क्या है, वन वन फंक्शन है, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ से अगर एक एरो रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, सपोज मैंने इसको रब कर दिया, ये वाला ऐसे न जाके, या फिर ऊपर वाला एग्जांपल देख लो, जरूरत नहीं है, इसको रहने दो, सॉरी। इसको रहने देते हैं। तो ये वन वन फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया है, यूनिक एलिमेंट हो गया है। बट यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट वाला देखूँ, जो फर्स्ट फंक्शन डिफाइन हुआ था, ये वाला ऊपर वाला, जो ये वाला फंक्शन डिफाइन हुआ था, तो इस फंक्शन में, ये ऊपर वाला फंक्शन, अगर इस फंक्शन में देखोगे कि ये जो एरो है टू से निकला हुआ है, ये भी थ्री पे जा रहा है और फोर वाला थ्री पे, तो ये वन वन होगा नहीं, ये वन वन नहीं होगा, बिकॉज the image for two or more element is same, तो इसके लिए वन वन फंक्शन नहीं होगा। अभी दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप का फंक्शंस देखते हैं। वन वन होता है और होता है ये कौन सा टाइप में होगा, तुम बोल सकते हो ना, देखो मेनी से होके वन वन मतलब एक से एक, और ये कौन सा फंक्शन होगा, मेनी टू वन है, दिस इज सेकेंड इज नथिंग बट मेनी टू वन। मेनी टू वन मतलब मेनी से, मल्टीपल लोगों से, मल्टीपल से एक ही, मल्टीपल एलिमेंट्स का एक ही इमेज है, देखो ना, इसका और इसका सेम इमेज है बराबर, तो दिस इज कॉल्ड मेनी टू वन। मेनी से, मेनी पॉइंट से निकल रहा है और एक पे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मेनी टू वन। तो ये क्लियर होना चाहिए, मेनी टू वन। और फिर इसके बाद दो और टाइप होता है। और कोई बोलेगा फिर, हेलो, इसके बाद कोई बोलेगा सर तो ऐसा भी होता है क्या, वन टू मेनी, वन टू मेनी, एक से मल्टीपल पे इमेजेस जा सकता है, नहीं, ये वन टू मेनी फंक्शन में ये अलाउड नहीं है कि एक एलिमेंट का मल्टीपल इमेजेस हो, तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो मेनी टू वन नहीं, सॉरी, वन टू मेनी नहीं होता, वन टू मेनी नहीं होता, बट वन टू मेनी रिलेशन होता है, वन टू मेनी रिलेशन होता है। रिलेशन में वन से मल्टीपल पे जा सकता है, यस ये जा सकता है, तो दिस इज रिलेशन इज करेक्ट, रिलेशन चलता है ये, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन में क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज हो, एक ही इमेज होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक क्लियर होना चाहिए, वन टू मेनी, मेनी टू वन होता है बट वन टू मेनी नहीं होता है फंक्शंस। एंड थर्ड टाइप है इनटू एंड ऑन टू फंक्शंस। तो थर्ड इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन में क्या रहता है, इनटू फंक्शन एकदम सिंपल सा है। इनटू फंक्शन में क्या रहता है कि हर एक इनटू फंक्शन में, तो सेट बी के, सपोज दिस इज सेट ए और ये सेट बी है, इनटू फंक्शन ये मैंने क्लास में बताया था कैसे, इनटू आई से स्टार्ट होता है ना, आई सिमिलर टू वन जैसा दिख रहा है ना, तो सेट बी में एक एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किसी का भी जो किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। मतलब सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर एरो नहीं गया होगा, जैसे कि ये, अभी ये इसके ऊपर एरो गया और यहाँ से एक एरो निकला है और यहाँ से भी एक एरो, लेकिन यहाँ पे देखोगे कि सेट बी एक ऐसा एलिमेंट, इसमें दो ऐसे एलिमेंट सेट बी में जिसपे कोई एरो नहीं गया है, तो इस केस में फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन में होगा, ठीक है ना। तो इसमें बोलते हैं सम
एलिमेंट इन बी should not have प्री इमेज, should not have प्री इमेज। तो इनका प्री इमेज नहीं होना चाहिए, मतलब ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं हो, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। और अगर सब एलिमेंट का प्री इमेज हो गया तो, अगर सब एलिमेंट का प्री इमेज हो गया तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। अभी ऑन टू फंक्शन किससे स्टार्ट होता है? ऑन टू फंक्शन किससे? ओ से स्टार्ट होता है। ओ किसके जैसा? जीरो। तो बी में, सेट बी में जीरो एलिमेंट होने चाहिए, मतलब एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। मतलब हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? एक इमेज होना चाहिए। तो आई कैन से दैट, सॉरी यहाँ तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा एंड यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो दैट विल बी एन ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज है, तो इसको बोलते हो ऑन टू फंक्शन। एंड ऑन टू फंक्शन में तुम नोट्स कर सकते हो, रेंज किसके बराबर है? रेंज इक्वल टू सेट बी ना, रेंज इक्वल टू सेट बी, एंड सेट बी क्या होता है? कोडोमेन। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है फॉर ऑन टू फंक्शन एंड ऑन टू रिलेशन। रेंज किसके बराबर होता है? सेट बी। रेंज क्या होता है? जिस जिस पे एरो गया रहता है, तो बी के सब एलिमेंट को ऑन टू फंक्शन में एरो जाता, तो फॉर ऑन टू फंक्शन रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है। क्लियर? तो ये तो था थियरी हमारा। तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्वेश्चंस में क्या पूछा था उसने। हेलो, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में पूछा हुआ है फंक्शन एफ ऑफ, अच्छा फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, ये फंक्शन है और फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, मतलब ऑल रियल वैल्यूज। तो इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज आर है। डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज, दैट इज आर। तो अभी इस फंक्शन को देखो, ये फंक्शन वन वन है। वन वन कैसे चेक करते हैं? देखो, फंक्शंस को वन वन चेक करने का देखो मैथमेटिकल मेथड भी है, मैथमेटिकल मेथड है हम लोग। तो मैथमेटिकल मेथड एक्चुअली हम लोग फॉलो कर सकते हैं, या फिर तुम यहाँ पे फंक्शंस डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एक्स इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 6, एंड एक्स इक्वल टू -1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा? तो भी 6 आएगा। मतलब यहाँ पे -1 लू, -1 लू या फिर 1 लू मैं सेट ए से, एंड दिस इज सेट बी। सबका आंसर किस में मैप हो रहा है? जाके 6 पे मैप हो रहा है। तो दिस इज मेनी टू वन। क्या हो गया? मेनी टू वन। मेनी टू वन है कि नहीं? मेनी से एक पे जा रहा है, दैट इज मेनी टू वन फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं क्या दिया हुआ है। मेनी टू वन, मेनी टू वन कहाँ पे दिया हुआ? देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे दिया मेनी टू वन। अच्छा, मेनी टू वन एंड ऑन टू पूछा है। मेनी टू वन तो वन वन तो नहीं है, मेनी टू वन है तो ऑन वन नहीं है, तो ये कैंसिल होगा, ए एंड सी ऑप्शन कैंसिल हो जाए। मेनी टू वन ऑन टू है या इन टू है, ये चेक करना है हमें। ठीक है, ऑन टू है कि इन टू है, ये फंक्शन चेक करना है हमें। तो देखो, ऑन टू और इन टू चेक करने के लिए एक सिंपल सा वे है, सिंपल सा वे है। यहाँ पे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया? तो लेट हम लोग अज्यूम करते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। क्या लेते हैं हम लोग? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई अज्यूम करो। देयरफॉर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर। वाई क्या होता है? वाई इज इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस रहता है, और एक्स क्या रहता है? सेट ऑफ प्री इमेजेस। देयरफॉर आई कैन से दैट एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? वाई माइनस 5। देयरफॉर एक्स इक्वल टू रूट में वाई माइनस 5। ठीक है, प्लस माइनस चाहिए तो प्लस माइनस कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या हर एक वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई एक्स इज डिफाइंड है क्या? क्या हर एक वाई के लिए मैं एक्स फाइंड कर सकता हूँ? हियर एक्स इज नॉट डिफाइंड, सब वैल्यूज के लिए नहीं डिफाइंड है, इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड फॉर
y लेस देन 5, अगर y का वैल्यू लेस देन 5 होगा तो ये तो डिफाइन ही नहीं है, x नहीं डिफाइन है, मतलब x अगर y का वैल्यू, इसका मतलब अगर मैं y में ये सब वैल्यूज लिखूं, जैसे सपोज x रहता है एंड सेट b क्या रहता है, y रहता है, अगर इसमें मैं -5 से जो नंबर सपोज -4 है या फिर जस्ट 4 भी रख सकता हूँ, अगर 4 रहेगा तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा तो x का वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगा, तो इमेजिनरी तो नॉट डिफाइंड है, रियल चाहिए ना, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है हमारा, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब है कि y में सेट y में कुछ ऐसे वैल्यूज है जिसका प्री इमेज नहीं है, देयरफॉर x, therefore we do not have pre-image for all values of y, therefore f of x is, अगर सबके लिए नहीं है मतलब एटलीस्ट एक के लिए तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, therefore f of x is and कौन सा फंक्शन आएगा बताओ, x, that will be is and कौन सा फंक्शन हो जाए, that is into फंक्शन, बिकॉज into फंक्शन में ना एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो, तो दिस विल बी एन into फंक्शन, तो मेनी टू वन एंड into फंक्शन हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट ना, मेनी टू वन एंड into फंक्शंस विल बी आवर आंसर, अगर सबके लिए डिफाइन होता था तो ऑन टू फंक्शन हो जाता, मतलब जीरो एलिमेंट्स रहते थे, वाई का जीरो वैल्यू है जिसके लिए कि फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो ये मेनी टू वन एंड इनटू फंक्शन हो जाएगा, तो डी विल बी द ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू नल सेट, b इज पावर सेट ऑफ a एंड c इज पावर सेट ऑफ b, देन n ऑफ c पूछा हुआ है। ओके, क्या दिया हुआ, a इक्वल टू नल सेट दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10, a इक्वल टू नल सेट दिया हुआ है और बोला है कि b इज पावर सेट ऑफ a एंड c इज, और क्या दिया हुआ है, c इक्वल टू पावर सेट ऑफ b दिया हुआ है, करेक्ट, देन उसने पूछा है n ऑफ c क्या होगा, n ऑफ c इक्वल टू है, n ऑफ a कितना होगा, अगर a इज नल सेट देयरफॉर n ऑफ a विल बी 0, देयरफॉर n ऑफ b, n ऑफ b क्या होगा, n ऑफ b पावर सेट के में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 रेस टू n एलिमेंट्स होते हैं ना, तो 2 रेस टू n ऑफ a हो जाएगा कि नहीं, तो दैट विल बी 2 रेस टू 0, दैट इज 2 रेस टू 0 कितना हो जाएगा 1, देयरफॉर n ऑफ c कितना हो जाएगा, n ऑफ c क्या है, पावर सेट ऑफ, तो 2 रेस टू n ऑफ b होगा, एंड n ऑफ b में कितने एलिमेंट्स हैं 1, तो 2 रेस टू 1 विल बी 2, तो n ऑफ c विल बी 2 एलिमेंट्स आएंगे, देखते हैं आंसर इसका, 10th का आंसर विल बी 2, तो 10th का आंसर विल बी 2, ऑप्शन विल बी बी। ओके, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं, एफ, if function f from R to R is defined by f of x equal to mod x plus x, which of the following statement is true, f is many to one, f is a constant function, नहीं constant functions नहीं, देख के ही पता चल रहा है, अभी many to one है, वन वन है कि on to function है, ठीक है, अभी देखते हैं क्या फंक्शंस आता है ये, अभी यहाँ पे क्या दिया, f of x equal to mod x plus x दिया हुआ है, यहाँ पे देख के भी बता सकते हो, f of x equal to क्या दिया, x mod x प्लस एक्स दिया हुआ, ठीक है ना, ये पूछा है कौन सा फंक्शन है, वन वन है, ऑन टू है, या फिर मेनी टू वन है, या फिर, अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल, अगर मैं फॉर अगर कोई रैंडम वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, एफ ऑफ 0 कितना होगा बताओ, मॉड ऑफ 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, करेक्ट, एंड एक्स इक्वल टू अगर मैं वन पुट -1 पुट करता हूँ, सपोज -1 पुट करता हूँ, तो क्या आएगा, एफ ऑफ -1 विल बी व्हाट, मॉड ऑफ -1 माइनस प्लस -1, ऐसा हो जाएगा कुछ, तो मॉड ऑफ -1 विल बी 1 -1 तो इक्वल टू 0, अरे देखो ना एक्स इक्वल टू 0 के लिए भी, हेलो,
x इक्वल टू 0 के लिए भी क्या आया, 0 के लिए भी 0 आया एंड -1 के लिए भी 0 आया। इसका मतलब यहाँ पे अगर 0 हो या फिर -1 हो, एक इसमें मैप हो रहे हैं जाके 0 पे मैप हो रहे हैं, दैट इज नथिंग बट मेनी टू वन फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन। और एक दूसरा भी मेथड है, पहले तो हम इसका वन वन देखो कैसे चेक करते हैं, वन वन कैसे चेक करते हैं, चेक वन वन, वन वन चेक करने का एक सिंपल तरीका है, इफ f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2, then f of x is वन वन फंक्शन। क्या है, वन वन फंक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर मैं f of x1 equal to x2 लेता हूँ तो हमें क्या आना चाहिए, x1 equal to x2 आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो फंक्शन वन वन होता है, अदरवाइज फंक्शन क्या होगा, मेनी टू वन हो जाएगा बराबर, क्योंकि वन टू मेनी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन होता ही नहीं ना वन टू मेनी। तो पहले हम वन वन चेक करेंगे, अगर वन वन नहीं है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ फंक्शन क्या है, मेनी टू वन है। तो देखो वन वन कैसे चेक करते हैं फंक्शंस को, चेक करो इस फंक्शन में अगर मैं एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, x1, तो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा, f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x1 प्लस x1, एंड f ऑफ x2 क्या होगा, मॉड ऑफ x2 प्लस x2 हो जाएगा। सिंस f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेना है, f ऑफ x1 इक्वल टू क्या लेना है, f ऑफ x2 लेना है, देयरफॉर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x1 प्लस x1 इक्वल टू मॉड ऑफ x2 प्लस x2। क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब दिस, क्या इसका मतलब हो सकता है कि x1 इक्वल टू x2 आए क्या, हेलो, अगर मैं यहाँ से इसको निकालता हूँ तो अगर मैं इसको सपोज कुछ अज्यूम करता हूँ, मॉड ऑफ x1 मैं लिखता हूँ कि x1 इज लेस देन 0, हेलो, एक्चुअली यहाँ पे अगर एक कांस्टेंट सपोज x, इसमें कुछ वैल्यूज पुट कर लो, सपोज x1 इज 4 पुट कर लो, x1 एंड x2 का वैल्यू हमें इक्वल, देन x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए ना। ये अब जरूरी नहीं है ना यहाँ पे मैं, हेलो, दिस डज नॉट मीन कि यहाँ पे x1 का, अगर f ऑफ x1 इक्वल टू x2 है तो ये मॉड ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू मॉड ऑफ x2 होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी हो सकता है x1 एंड x2 के, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन वन वन फंक्शन, क्योंकि दिस डज नॉट इम्प्लाई करेगा कि x1 इक्वल टू x2 आए। अगर ये मॉड इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि डायरेक्टली x1 इक्वल टू x2, सम कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो ये दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है, तो दिस इज नॉट एन वन वन फंक्शन। अगर वन वन नहीं है तो ये क्या होगा, देयरफॉर मेनी टू वन है, मेनी टू वन फंक्शन, ऐसा तुम कर सकते हो, ओके। तो ऑप्शंस विल बी मेनी टू वन फंक्शन, ऑप्शन विल बी मेनी टू वन, दैट इज मेनी टू वन। ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक ही आंसर हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, हाँ 12 क्या दिया हुआ है, 12 इधर ही देख लेते हैं हम लोग। 12 क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स फाइंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, दैट मींस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट, एक्स की जगह क्या पुट करोगे, इक्वल टू कितना, एक्स की जगह क्या पुट करना है हमें, एफ ऑफ एक्स पुट करना है। तो एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करोगे तो एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 करना है, या फिर दूसरे वे से देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट एक्स की जगह क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स पुट करना है ना, तो दैट विल बी नथिंग बट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रखा, देखो ना ये दिस इज एक्स की, इस एक्स की जगह क्या रखा है, एफ ऑफ एक्स रख दिया मैंने,
एंड एफ ऑफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. दिस विल बी योर आंसर, एक्स रेज टू 4 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2. सी विल बी ऑप्शन. काफी सिंपल क्वेश्चन है. लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. द रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स बिलोंग्स, एक्स क्या दिया हुआ है 3 टू इंफिनिटी. द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, सॉरी 3 से इंफिनिटी तक दिया हुआ है, तो इसको करते हैं. एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये फंक्शन दिया हुआ है, स्क्वायर रूट फंक्शन है. यहाँ पे स्क्वायर रूट 13 फंक्शन दिया हुआ है. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट फंक्शन है. यहाँ पे 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया हुआ है, और जो x का वैल्यू है x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी दिया हुआ है. आई थिंक ओपन इंटरवल है 3 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल दिया था उसने. हाँ 3 तो हो ही नहीं सकता ना. हेलो 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 अगर होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा. दैट मींस में 3 टू इंफिनिटी होगा. ओके, अभी ये फंक्शन दिया हम लोग, हमारा क्या मतलब, देयरफॉर हम लोग लेते थे y इक्वल टू 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा. सिंपल एकदम, बराबर. अच्छा, तो हमें पता है कि, हमें नोट पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन का रेंज क्या आता है, हमेशा नेगेटिव नंबर्स नहीं आता है. रूट 4 इक्वल टू 2 होता है, और कोई बोल रहा है कि रूट 4 इक्वल टू, सॉरी सबसे बड़ा मिथ ये है कि रूट 4 इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है. दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग. ये खाली करेक्ट है. रूट 4 इक्वल टू 2 होता है, खाली 2 होता है, प्लस 2 होता है, माइनस 2 नहीं आता है स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट फंक्शंस का जो आंसर आता है, स्क्वायर रूट फंक्शन का जो रेंज आता है, दैट इज कैन नॉट बी नेगेटिव. स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव. स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, किसी भी फंक्शन का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आता है, इसके लिए रेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा. तो अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा. रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड का. 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9. Therefore I can say that x स्क्वायर, हमारा पर्पज क्या रहता है रेंज फाइंड करने में, x को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, y के टर्म्स में. तो x स्क्वायर माइनस, आई कैन से दैट x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 9, बराबर. अभी ये फंक्शंस देखो, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा, x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस माइनस यहाँ पे लिख सकते हो, प्लस माइनस. लेकिन यहाँ पे माइनस हमें, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, y का, x का वैल्यू क्या होगा हमारा, जो y का वैल्यू, हेलो, x कैन बी प्लस माइनस. यहाँ पे x का वैल्यू प्लस माइनस आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 9. अभी रेंज क्या होता है, वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड ना. रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड. और वो एंड क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, और x किससे बिलोंग होना चाहिए, डोमेन से भी बिलोंग होना चाहिए, बराबर. अभी यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तुम, यहाँ से देखोगे तो y के हर एक वैल्यू के लिए x डिफाइंड है. हियर x इज डिफाइंड फॉर ऑल, क्या लिख सकते, डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर. हर एक y रियल नंबर से जो बिलोंग करता है, एक्सेप्ट y इक्वल टू 0, बराबर ना. y इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर 1 अपॉन वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 स्क्वायर, वो नहीं चलेगा. तो एक्सेप्ट y इक्वल टू 0, करेक्ट. बट तो देयरफॉर रेंज क्या हो जाना चाहिए, रेंज शुड बी, रेंज इक्वल टू क्या, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 होना चाहिए. बट एज एफ ऑफ एक्स इज स्क्वायर रूट फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन,
देयरफॉर रेंज रेंज क्या होना चाहिए उसका, स्क्वायर रूट फंक्शन का रेंज क्या, रेंज शुड बी इक्वल, शुड बी ऑल पॉसिबल रियल नंबर, प्लस होना चाहिए ना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस जीरो। या मैं रेंज क्या बोल सकता हूँ, रेंज कैन नॉट बी नेगेटिव, रेंज कैन नॉट बी नेगेटिव, रेंज नेगेटिव नहीं हो सकता है, और रेंज में क्या नहीं आ सकता, y इक्वल टू जीरो भी नहीं आ सकता, देयर फॉर रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज विल बी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और पॉजिटिव रियल नंबर्स कितना होता है, जीरो टू इंफिनिटी, जीरो इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज y कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे। तो रेंज क्या आ जाएगा, जीरो टू इंफिनिटी, तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो आंसर्स क्या आ जाएगा हमारा, जीरो टू इंफिनिटी। अच्छा, अगर सपोज एग्जाम में तुम्हें रेंज निकालने नहीं आ रहा है, स्क्वायर रूट फंक्शंस दिया हो, तो तुम्हें पता है कि रेंज नेगेटिव नहीं हो, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, अभी दो ऑप्शन बचा हुआ है, दो ऑप्शन में तुक्का मार के आ सकते हो, अगर तुम्हें नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो सी या डी में से एक तुक्का मारोगा, 50% चांस रहेगा करेक्ट होने का। माइनस वाला तुम्हें एलिमिनेट कर देना है डायरेक्टली स्क्वायर रूट फंक्शन देखे, तो रेंज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो पहला दूसरा ए एंड बी निकल जाएंगे, डायरेक्टली सी एंड डी में से एक आंसर है। अगर तुम्हें सॉल्व करने आता है तो उसको सॉल्व कर लो, अदरवाइज तुक्का अगर मारोगे वहां पे तो 50% चांस है करेक्ट होने का। ठीक है, चलो ओके बाय। ठीक है, हो गया, ओके बाय।